तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 31 को अनोखे अंदाज में मनाते हुए सीनियर सिटीजन संगठन ने यहां हवन यज्ञ आयोजित किया तथा युवाओं से नशे की लत से दूर रहने तथा स्वरोजगार अपनाने की अपील की। यहां बता दें कि युवाओं को नशे की लत से बचाने तथा स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर सीनियर सिटीजन संगठन लंबी समय से मुहिम संचालित कर रहा है। साल के आखिरी दिन संगठन ने हवन यज्ञ व सात्विक भोजन के साथ सहभोज आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस मौके पर सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने कहा कि संगठन सात्विक और धार्मिक तरीके से समारोह के आयोजन के पक्ष में है। मैं सबसे पहले शीशन के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को और ये आंग्ल भाषा का जो आंग्ल वर्ष है हमारा, उसकी विदाई के लिए और जो नया वर्ष आ रहा है उसके स्वागत के लिए सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और हमने एक नई परिपाटी सीनियर सिटीजन के माध्यम से रखी है कि हमारे जो समाज में आज बहुत नशे पर बहुत सारा कुछ हो रहा है और आज हमारी 31 के रूप में शिकार है, शराब है, इस पर बहुत पाश्चात्य संस्कृति हमारे अपनाप रही है। इसलिए हमने सभी सीनियर सिटीजन मिल करके हम विश्व शांति के लिए और बागेश्वर की शांति के लिए, हमारे राज्य के शांति के लिए और युवाओं को कैसे रोज़गार मिल जाए, कैसे हमारे पहाड़ का भला हो जाए, कैसे हमारे खेत खलिहान वो हो जाए, कैसे हमारे अच्छी संस्कृति, अच्छे जो है विचार हमारे लोगों के बीच में आए, हमारे युवा रोजगारी बने, स्वरोजगारी बने। और इसलिए हमने ये विश्व शांति और बागेश्वर की शांति के लिए और सभी वैमनस्यता को न रखें, एक दूसरे पर प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, अपने समाज से प्यार करें। इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे समाज को एक दिशा दे सकें। ये हमारी सारी जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों को भी और हमारे जो जनप्रतिनिधि से उनसे भी निवेदन करने चाहते हैं कि वो भी अपने शांति के स्वभाव से, जैसे हमारे उत्तराखंड के युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, उनका जो नज़रिया है, जो उनका समझदारी है, उसमें परिवर्तन आए, वो हमारे समाज के लिए सोचें, हमारे युवाओं के लिए सोचें और इसलिए हमारा कैसे भला हो जाए। और ये उनकी सब धारणा होनी चाहिए। और ये हमने जो यज्ञ किया है और विश्व शांति, बागेश्वर की शांति और युवाओं को जो नशे का है उसकी आहुति हमने दे दिया आज। और जो हमारे सबसे बड़ा हमारा जो एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो युवाओं को नशे की प्रवृत्ति हो रही है, आज कपकोट से देखिए आज कितने लड़के हर दूसरे दिन जो है नशे के सौदागर बन रहे हैं और शॉर्टकट चल रहे हैं। शॉर्टकट कोई नहीं होता है, इसलिए मेहनत करना सीखें और उच्च विचारधारा करें, अच्छी विचारधारा करें। और इसलिए विश्व शांति के लिए हमने यज्ञ किया। बहुत जो है इस यज्ञ के माध्यम से सारे जनपद वासियों को और शिष्य परिवार के माध्यम से सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। अधिवक्ता गोविंद भंडारी ने कहा कि समारोह के आयोजन को लेकर युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है, इसलिए संगठन ने हवन यज्ञ आयोजित कर नई पहल की शुरुआत की है। सर्वप्रथम यहाँ पर हमने ये पतंजलि परिवार और आर्य समाज की ओर से हवन किया गया और हवन जो है वैदिक हवन हमारा बहुत सुंदर मतलब सफल रहा। सभी लोगों ने उसमें आहुतियाँ दी, क्योंकि हवन का अर्थ ये होता है कि अग्नि मतलब पूरी दुनिया में हवन जो है, अगर हम उसमें कोई आहुति डालते हैं, उसमें घृत डालते हैं उसमें और सुगंधित सामग्री डालते हैं तो वो फैल जाती है और पूरे विश्व को उससे मतलब शुद्ध वायु प्राप्त होती है। शुद्ध वायु के बाद जल आता है, जल से जल बरसता है तो फिर उसके बाद धन धान्य परिपूर्ण होता है समाज। तो इसलिए बहुत सुंदर हवन रहा और इसके लिए हमारे पतंजलि परिवार के श्री ये गणेश दत्त कांडपाल जी और उनके पूरे टीम ने बहुत सुंदर तरीके से हवन को कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुत किया। आज हम यहाँ पर एक नए विचार से हमारे वरिष्ठ जन, जिसमें आज हमारे कई नए लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारी ये कांडा से कैप्टन ये सूबेदार मेजर कैप्टन श्री प्रियाक सिंह भंडारी जी यहाँ पर आए हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापिका जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, श्रीमती मुन्नी कार्की जी आज यहाँ पर उन्होंने अपनी सदस्यता ली और हमारे कई वरिष्ठ लोग आज यहाँ न्यास के सदस्य बन रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है न्यास का कि हम लोग क्योंकि जो 60 साल से ऊपर को हो जाते हैं उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, तो
वरिष्ठ नागरिक के लिए पूरा दुनिया एक परिवार जैसा हो जाती है। जैसे हमारे हीरा वल्लभ भट्ट जी हैं, आज ये भी मतलब ऐसा सदस्य बने, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये है कि हम समाज के लिए कुछ करें। आज देखिए बागेश्वर में जैसे रेल लाइन की मांग कब से करते आ रहे हैं, बरसों से टनकपुर बागेश्वर की रेल की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। बागेश्वर और जगह मतलब ऐसा विकास असंतुलित हो रहा है। आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, ठेकेदार लोग इतने त्रस्त हैं कि बड़े बड़े ठेके सब ऊपर ही से हो रहे हैं, और इसलिए इसको कौन ठीक करेगा। इसके लिए सब लोग अगर हम एक तरीके से सोच विचार कर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका समाज में एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो ये काम किया, हम कुछ नया संदेश ने आज का हमारा मुख्य प्रकल्प ये भी है, नशे का बहुत ज़्यादा प्रचार हमारे जनपद और पहाड़ में हो रहा है। तो हम लोग एक संकल्प लेंगे आज जो अभी हमारी ये वार्षिक मीटिंग होगी कि बागेश्वर को नशा मुक्त कैसे किया जाए। आप देखिए आज नशे की वजह से बागेश्वर ये यहाँ पर जितने रुपये का, यहाँ पर करीब 8 लाख रुपए का दूध ये बिकता है एक दिन में, तो वहाँ पर हमारे जनपद में कम से कम ऐसा है कि 40 लाख रुपए की शराब बिक रही है एक महीने में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है, और ये यहाँ तक कह रहे हैं लोग कि जनसंख्या के अनुपात में पहाड़ में सबसे ज़्यादा शराब बागेश्वर में बिकती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यहाँ पर बागेश्वर बार में यहाँ पर कम से कम 12 या 13 बार खुल गई हैं। तो इसलिए ये बहुत विडम्बना है। तो हम इसीलिए आज वरिष्ठ नागरिक कोई ना कोई ऐसा बोलेंगे जिससे शुभ संकेत, और सब लोगों को नए साल की बधाई देने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद। पतंजलि योग समिति के केवलानंद जोशी तथा दीपचंद्र जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। जी धन्यवाद पांडे जी। आज 2023 कैलेंडरों का यहाँ पर पूरा हो रहा है, और कल से नए वर्ष का आगाज़ हो रहा है, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। वरिष्ठ नागरिक संगठन और परिहार जी के इस परिसर में पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया, और सबकी सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके भद्र के लिए, सबकी जीवन में मंगल हो इस कामनाओं के लिए प्रार्थना की गई। सभी वरिष्ठ की ओर से सब पूरे क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद प्रदान किया गया, और इस शुभ अवसर पर यहाँ पर हवन यज्ञ, वैदिक हवन यज्ञ पूरी पतंजलि के परिवार की ओर से भी वरिष्ठ नागरिक संगठन में वैदिक हवन यज्ञ का भी अनुष्ठान किया गया सबके। और जो ये हमारी परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, योग यज्ञ की परंपरा है, आयुर्वेदिक परंपरा है, ताकि हमारा समाज इस ओर बढ़े, आगे को बढ़े, ऋषियों की ओर बढ़े। और जो ये दुष्प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, जो नशा है, धूम्रपान है, अलग अलग प्रकार की लोग बाग पिकनिक है, अलग अलग प्रकार से आज 31 मनाते हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अच्छी जगह मनाएं, अच्छे कार्य करें, जिसमें एक अच्छा संदेश जाए, जिसमें हमारा बच्चा, हमारा युवा, हमारा आने वाला भविष्य बर्बाद ना हो, एक सतमार्ग की ओर वो बढ़े, और हमारी अपनी जड़ों की ओर वो बढ़े। ये संकल्प लेकर वरिष्ठ नागरिक संगठन ने भी ये संकल्प लिया है, और इस संगठन में बहुत उत्साह के साथ सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।